पाकिस्तान में गाय की मौजूदा कीमतें क्या हैं? अगर कीमतें बढ़ जाएं तो क्या किया जाए? देखें, पाकिस्तान में मैं अगर अपनी पाकिस्तानियों की मेंटालिटी बताऊं तो उनकी अपनी मेंटालिटी जो है ना वो फॉरेन प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं और लोकल प्रोडक्ट को जो है ना वो कहते हैं जी ये अप टू द मार्क नहीं है या ये उससे समझ लें वो फॉरेन जो है प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। कोविड-19 फैलने के दौरान स्मार्टफोन्स ने लोगों के दरमियान करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने, सार्फिन के लिए खुशी और तफरीह लाने में अहम किरदार अदा किया है। हमारा हतमी मकसद सार्फिन को एक मुकम्मल इकोसिस्टम मुहैया करना है जो कि ओप्पो इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन और हमारे प्रोग्राम के पाकिस्तानी मेज़बान डॉक्टर मुआज़ अवान साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। पाकिस्तान की वज़ारत बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहक़ीक़ के अदाद व शुमार के मुताबिक माली साल 2020 से 21 में पाकिस्तान की गोश्त की पैदावार 33,03,000 टन थी, जिसमें पिछले माली साल के मुकाबले में 5.2% का इजाफा हुआ। लेकिन इसके बावजूद गाय के गोश्त की कीमत में खासा इजाफा हुआ है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तक पाकिस्तान में अफराते ज़र की शरह लगातार 3 माह तक तकरीबन 10% रही। ईद उल फितर के दौरान बाजार में दौरे के दौरान हमारे रिपोर्टर को मालूम हुआ कि गाय के गोश्त की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। पिछले एक साल के अंदर जो गोश्त की कीमतें हैं वो तकरीबन 300% बढ़ी हैं, जबकि आम इंसान की इनकम जो है वो 20% भी नहीं बढ़ी। और जानवर वही हम पिछली दफ़ा जब लेकर गए हैं वो लेकर गए 80 में, 90 में, लाख में, और वो जो लाख में लेकर गए वो इस मरतबा 2-2.5 से कम नहीं मिल रहा। 4-5 घंटे में हो गए इधर खपते हुए। दूसरी तरफ फरोख्त कननगान के पास कीमतों पर रियायत देने पर नापसंदीदगी के इजहार के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। सर जी सौदा तो चल रहा है लेकिन हाँ महंगाई बड़ी हुई पई है मंडी की। जो गाहक कह रहा है कि 10 रुपए वाली चीज़ है, गाहक कह रहा है कि मैनू 50 च लभ जाए, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਆ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਆ 65,000 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਿਰੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ सर। बरामदी हजम में इजाफा भी नाकाफी मकामी रसद और गोश्त की कीमतों में इजाफे का बायस बना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2021 तक पाकिस्तान से गोश्त की बरामद की मुजमुई मालियत 95,991 टन थी, जबकि जुलाई 2019 से जून 2020 तक ये 83,749 टन थी, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 14.62% इजाफा है। इसके अलावा जानवरों की ग़िज़ाइयत और खुराक की फराहमी भी गाय के गोश्त की कीमतों को मुतासर करती है। पाकिस्तान में तकरीबन चारा जात के हवाले से 35 से 40% जो है वो कमी है, और इसी तरह जो जानवर की हम कहते हैं कि मुतवाज़न खुराक, तो उसके अंदर भी तकरीबन 20 से लेके 40% तक जो उसके मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि ड्राई मैटर है, क्रूड प्रोटीन है या एनर्जी है, तो उस हवाले से 20 से 40% की कमी पाई जाती है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तहकीक के ज़रिए और तोसी प्रोग्रामों के ज़रिए हम बहुत जल्द इस कमी को पूरा कर लेंगे और पाकिस्तान को की जो लाइफ स्टॉक है उसमें ग़िज़ाई खुद किफ़ालत हासिल कर लेंगे। हम इस रुझान को कम करें कि हम जैसे हमारे गांव देहात में ये रुझान है कि हमारे पास जानवरों का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। जानवर बेशक थोड़े हों लेकिन अच्छी नस्ल के हों, तो वही जो 10 जानवर से हम पैदावार हासिल करते हैं, अगर हम वो 2 या 3 एनिमल रख के ही वही पैदावार ले सकते हैं, तो हम ऐसे नस्ल का रखें ताकि हम जो हमारे जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं जो पहले ही कम हैं, अगर हम ज़्यादा नंबर रखेंगे तो वो मीट नहीं होती। इसके अलावा गर्म मौसम की वजह से ज़ख़ीरा करने की मुश्किलात और मवेशियों की सेहत के मसाइल जैसे पाँव और मुंह की बीमारी, FMD वगैरह पाकिस्तान में गोश्त की सनत के नुमायाँ मसाइल हैं। क्योंकि महंगा आइटम है,
اور کھلا آئٹم ہے، ایسا آئٹم ہے کہ خراب ہونے والی چیزیں سنبھال کے بیچنا پڑتا. ریٹ بدلنے کی وجوہات دو نہیں ہیں. پہلی وجوہات ہے کہ سپورٹ ہو رہا ہے. سپورٹ کے اتنے سارے کو مال نہیں گا جنی اسی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہ گا کہ جب مارکیٹ کے چکے سپورٹ کر دیں گے کہ مارکیٹ کے چھٹ جائے گی. جب چھٹ جائے گی اس تو بعد وہ مہنگائی ہوئے گی. اس سلسلے میں 2019 میں چین کے ساتھ طے پانے والے FMD فری زون معاہدے کے کامیاب نفاذ کے بعد چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے کہ پنجاب اور بلوچستان صوبوں میں مویشیوں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے FMD فری زون قائم کرے. اس کے علاوہ برآمدی کنٹرول اور درآمد کی کوشش مقامی گائے کے گوشت کی کمی کو دور کر سکتی ہے. اچھا، فارمنگ کرنے کے بعد 60% جو ایکسپورٹ کرے اور 40% لوکل مارکیٹ میں دے تو اس سے تو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور گوشت کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے تو زرعی مبادلہ ہمارے پاکستان کو ملے گا تو اس سے بھی ہمارے کو فائدہ پہنچے گا. تو میں گورنمنٹ پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ امپورٹ بھی کیا جائے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ فارمنگ جو ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو جانور کا اضافہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے اب ایکسپورٹ بھی تاکہ پاکستانی عوام کو ملے اور پاکستانی گورنمنٹ کو فائدہ پہنچے. اس کے علاوہ اسی مقدار کی صورتحال میں گوشت کے معیار کو بہتر بنانا بھی ایک حل ہو سکتا ہے. تو اس طرف سائلیج کا یوز کرنے کا جو رجحان ہے وہ کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو پروگریسو اور اچھے فارمر ہیں وہ اس کو زیادہ جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں گرمیوں سردیوں کے چارے مختلف ہوتے ہیں تو جب ایک چارہ دوسرے چارے سے چینج ہوتا ہے تو جانور کی جو پیداوار ہے یا اس کی ڈیلی کی روٹین اس میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس کو روٹین میں آنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے. جب سائلیج ایک جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے تک ایک ہی طرح کا رہتا ہے تو وہ ایک ہی طرح کی فیڈ اس کو ملتی رہتی ہے تو اس کو جو جانور کی پیداوار اور اس کا اپنا ہاضمہ اور اس کی صحت بھی بہتر رہتی ہے. اس ٹیکنالوجی کو چین کے ساتھ اس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں اچھی طرح ایک تو طریقے کا بیج آئے جو کہ فوڈر زیادہ گرو کرے. ناظرین، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایمبیسی بیجنگ میں کمرشل کونسلر جناب بدرالزمان صاحب اور چین کی ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا میں وزٹنگ پروفیسر جناب چنگ سی جونگ صاحب. بنیادی طور پر گائے کے گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپلائی اور کھپت کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے. مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق عمل کریں. حکومت کو میکرو کنٹرول کرنا چاہیے اور نیشنل بیف ریزرو قائم کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس چین میں کچھ اہم اشیاء کے لیے قومی ذخائر موجود ہیں. ایک بار جب مارکیٹ میں گائے کے گوشت کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے حکومت ان قومی ذخائر کو مارکیٹ میں چھوڑ دیتی ہے. اگر مقامی گائے کے گوشت کی پیداوار عوام کی مانگ پوری نہیں کر سکتی تو اس صورت میں نہ صرف درآمد اور برآمد کو روکنا چاہیے بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ سے بھی خریداری کرنی چاہیے تاکہ مناسب سپلائی اور ذخائر کو برقرار رکھا جا سکے. ہماری بہت شارٹ شیلف لائف ہوتی ہے سلاٹرنگ کے بعد تو ہمیں کولڈ سٹوریج کی ضرورت ہے کہ جس میں پریزرو کیا جا سکے اور مارکیٹ کے اندر جو پرائسز فلکچویشن ہے وہ سٹیبلائز ہوگی اگر ہمارے پاس اچھا کولڈ سٹوریج کا سسٹم ہوگا اور اچھی پریزرویشن ٹیکنیکس ہوگی. ناظرین، اکنامکس آف بیوٹی کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ پاکستانی کاسمیٹکس مارکیٹ کے ہجوم میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا یہ پاکستانی مقامی کاسمیٹکس برانڈز کے لیے ایک موقع ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے. اگر دنیا بھر کے جدید فیشن اور خوبصورتی کے رجحانات کو برقرار رکھنے کی بات کی جائے تو پاکستان میں پیرس اور میلان کی پیروی کی جاتی ہے. پاکستانی صارفین مقامی برانڈز کے مقابلے میں بین الاقوامی برانڈز کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں اگر اپنی پاکستانیوں کی مینٹیلٹی بتاؤں تو ان کی اپنی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ فورن پروڈکٹ کو پریفر کرتے ہیں اور لوکل پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے یا یہ اس سے سمجھ لیں وہ فورن جو ہے پروڈکٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تاہم پاکستان کے مقامی کاسمیٹکس انٹرپرائزز درآمد شدہ خام مال استعمال کرتے ہیں. کیونکہ یہ پیٹرولیم کی پروڈکٹ ہے، پلاسٹک جو ہے تو پاکستان میں نہیں بنتا. یہ زیادہ سعودی عرب سے، UAE سے، ایران سے
चाइना से, वो उधर से हम इंपोर्ट करते हैं। चीन की कॉस्मेटिक्स मार्केट में गैर मुल्की ब्रांड्स का गलबा कमज़ोर होना शुरू हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन मुकामी ब्रांड्स को पसंद करने लगे हैं। ख़ास तौर पर वबा के बाद रवायती चीनी तिब्बी अज्जा TCM मुकामी ब्रांड्स को फ़रोख्त के अहम पॉइंट में से एक बन गए हैं। हमारा आई मास्क बुनियादी तौर पर रेडियोला अर्क से तैयार किया जाता है जो आंखों के गिर्द जिल्द के टिश्यूज़ मुतहरिक करता है। ये हमारी चीनी खसूसियत चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक जुज़्व है। वबा ने कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में हमागीर तब्दीलियां लाई हैं। खपत के मूड के लिहाज से ऐसे कॉस्मेटिक्स इंटरप्राइजेज जिन्होंने असल में इंटरनेट को मेन सेल्स चैनल के तौर पर लिया, उन्होंने ऑनलाइन सेल्स मॉडल तैयार किए हैं, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, ई-कॉमर्स, KOL मार्केटिंग वगैरह। मकामी ब्रांड्स मार्केटिंग के बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आजकल सार्फिन के लिए काबिल कबूल हैं, जैसे लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म शियाओ होंगशू या KOL। दर हकीकत इनकी कामयाबी मौजूदा खपत के दौर के साथ मुनासबत और सार्फिन को मसनूआत की मालूमात तक रसाई देने में है। पाकिस्तान में कॉस्मेटिक इंटरप्राइजेज फ़रोख्त में तोसी का हदफ हासिल करने के लिए इंटरनेट पर मबनी आउटलेट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमने बिल्कुल अभी रिसेंटली ही ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे और व्लॉगर ब्लॉगर कम्युनिटीज़ होती हैं, इनमें हम अब आ रहे हैं, हमारे पेजेस बने हैं और वेबसाइट्स बनी हैं जिनके ऊपर अब हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं और आई थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी कंपनी डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करने के प्लान्स हैं भी और हमने शुरू कर भी दिए हैं। हमारी अपनी हमने रिसेंटली वेबसाइट्स भी लॉन्च की हैं, सोशल मीडिया पेजेस बनाए हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्लान है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता फेजेस के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। जहां तक कॉस्मेटिक्स की ऑनलाइन फ़रोख्त का ताल्लुक है, अगर ऑनलाइन डिस्प्ले और फ़रोख्त का 1.0 दौर है तो वीलॉग, लाइव स्ट्रीमिंग, ई-कॉमर्स और KOL के ज़रिए ये 2.0 का दौर है। चीन ने सकाफती और तख्लीकी कॉस्मेटिक मसनूआत की खेप तैयार करने के लिए कल्चरल IP और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के इम्तजाज से 3.0 के लिए राह बनाई है। हमने बहुत से कल्चरल IP तैयार किए हैं, जैसे कि फॉरबिडन सिटी लिपस्टिक्स और समर पैलेस मेकअप प्रोडक्ट्स। दर हकीकत ज़्यादातर सार्फिन IP पर मबनी मसनूआत को सराहेंगे, लिहाजा इनकी बहुत सी मसनूआत की कामयाबी अपने ब्रांड की तरक्की को फ़रोग देने के लिए मैच्योर ब्रांड्स के IP मुस्तआर लेने में मुज़मिर है। कॉस्मेटिक्स इंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग के मुख्तलिफ ज़राए के अलावा चीनी हुकूमत ने मुतअद्दिद पॉलिसी सर्विसेज फराहम करने के लिए कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रियल पार्क्स की तामीर को भी फ़रोग दिया है। हमारी हुकूमत कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के लिए बड़ी मददगार है। ग्वांगचू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, शंघाई में ओरिएंटल ब्यूटी वैली, चेचियांग में ब्यूटी टाउन और शांशी में लाइक्स हैं। हुकूमत का ख्याल है कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री चीन में तेज़ी से तरक्की करने वाले शोबों में से एक होगी। जदीद कारोबारी माहौल में चीन और पाकिस्तान में खूबसूरती और कॉस्मेटिक्स के कारोबारी इदारों ने जो किया वो मौजूदा खुशहाली की वजाहत है और पूरी सनत को जोश और उम्मीद से मुनव्वर किया है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से मोहतरमा अमीना सलीम सिद्दीकी साहिबा जो कि एक मॉडल हैं, और बीजिंग से मोहतरमा फौजिया अमजद साहिबा जो कि चीनी और पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स की रेगुलर यूज़र हैं। जी फौजिया साहिबा, आप ज़रा बताइए कि पाकिस्तानी कंज्यूमर्स अपने लोकल कॉस्मेटिक्स को कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ मुल्क में तकरीबन 100 बिलियन रुपए जो है वो इस पर सालाना खर्च किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स पे, ताकि और इसमें मुख्तलिफ किस्म और हर एक का ये है बुनियादी नुक्ता नज़र ये होता है कि ये जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल की जाए, इसका रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि जितना चाहे वो बैनुल अक़वामी वो दोनों ही को जो है वो तरजीह देता है। लोग जो है स्पेशली यंग जनरेशन वो ज्यादातर फॉरेन प्रोडक्ट्स पे जाती है क्योंकि शायद उनको अच्छे तरीके से मार्केट किया जाता है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा इनोवेशन लाई जा रही है, अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स को हम देखें कॉस्मेटिक्स के हवाले से कि यंग लोगों को क्या कलर स्कीमिंग उनकी चेंज होनी चाहिए,
क्या उनको मतलब हर्बल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ हो सकता है कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो रहा हो, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं है कि ये वाली चीजें या ये वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो शायद उनका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए उनको मार्केट ही इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा, इसलिए लोग जो हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स को। जी हम ना, जैसे कि एक जनरल पर्सपेक्टिव है, एक जनरल व्यू है कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है लोग सोशलाइज नहीं हो सकते, तो उससे कॉस्मेटिक्स की जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हुई है ग्लोबली। तो मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि क्या ई कॉमर्स कॉस्मेटिक्स मार्केट में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली ला सकता है? तो ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि शायद कंजम्पशन जो है वो कॉस्मेटिक्स की कोविड की वजह से कम हो गई है, बल्कि शायद मुझे लगता है कि ट्रेंड जो है ना वो चेंज हुआ है। ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले जो कि हम जाके करते थे, अब हम जाके नहीं करते, लेकिन अब हम ये प्रेफर करते हैं कि हम देखे बगैर। इसमें एक और चीज भी चेंज आई है, और वो ये कि कोविड की वजह से कोविड ने हमें ये भी बता दिया कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमने मास्क पहनना है या हमने अच्छे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना है, मतलब अब हम जाते थे टेस्टर यूज करते थे, वही टेस्टर बहुत ढेर सारे लोगों पे यूज किया जाता था, लेकिन अब कोविड की वजह से ऐसा नहीं है। हम सिर्फ हमारे पास जो साइट्स हैं हम चेक कर लेते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे ऊपर कैसे लगेगी। मतलब इस तरह से ये ट्रेंड आप कह सकते हैं कि चेंज हुआ है। चीनी ब्रांड ओप्पो पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन शेयर मार्केट में पहले नंबर पर है, जो ओप्पो की ग्लोबल ब्रांडिंग और लोकलाइजिंग मैनेजमेंट हिकमत अमली का नतीजा है। ओप्पो ने हालिया बरसों में अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तानी सार्फिन में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है और पाकिस्तान प्रीमियर लीग का ऑफिशियल पार्टनर भी बन गया है। कोविड के दौरान इसने लोगों के दरमियान करीबी राबिता बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया और सार्फिन की ज़िंदगी में खुशी और तफरीह का सामान मुहैया किया। आइए हमारी रिपोर्ट में ओप्पो की कहानी सुनते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (PBS) के मुताबिक जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोन की दरामद $1.135 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 49.32% ज़्यादा है। लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी मार्केट में ज़बरदस्त सलाहियत है और ये ओप्पो और पाकिस्तान में इसके शराकतदारों के साथ मिलकर तरक्की करने का मौका है। ओप्पो स्मार्टफोन पेश करने वाला पहला मैन्युफैक्चरर्स था जिसने पाकिस्तान में फीचर्स फ़ोन से स्मार्टफोन्स में तब्दीली की सहूलत फराहम की। ओप्पो कई साल से आलमी स्मार्टफोन मार्केट में फ़ायदा उठा रहा है। ये पाकिस्तानी सार्फिन में अपनी बुनियादी टेक्नोलॉजी के लिए मकबूल है। ओप्पो में हम आते हैं तो उसी प्राइस में आपको 50,000 रुपये में वो उसी स्पेक्स में मिल रहा है आपको 50,000 में आप। और इसमें जो यूज़ किया गया गरीला ग्लास 4 यूज़ किया गया, मीन्स कि आपका फ़ोन गिरता है और इसके जो LCD है वो टूटती नहीं है। और इसके मीन्स के फ़ीचर इसके बहुत अच्छे हैं। फ़ोन आपका ऑफ भी है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है फ़ोन ऑफ की भी आप डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी आपको और ऑन बनाएंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा ये। और एक उसमें फ़ीचर है आपके वी बनेंगे, वी बनेगा तो आपका जो है बैक लाइट फ्लैश लाइट ये आपकी ऑन हो जाएगी। और इसमें बहुत फ़ीचर है, आपका फ़ोन ऑफलाइन पर आपका ना आपने 2 फिंगर करना है, आपका म्यूज़िक प्ले ऑन हो जाएगा। जब हम पहली बार 2014 में पाकिस्तान आए थे तो हमें पता चला कि बहुत से लोग तस्वीर लेना और शेयर करना पसंद करते हैं। हमने मोबाइल फ़ोन के ऑडियो और विजुअल फंक्शंस के हवाले से तहकीक और तरक्की पर काफ़ी सरमायाकारी की। अब मसनूआत कम और दरमियाने दर्जे से लेकर आला दर्जे तक दस्तयाब हैं। इसके अलावा हमने पाकिस्तान में वोक फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई ताकि बिजली की किल्लत के असरात को कम किया जा सके। 2014 से हम पाकिस्तान में अपने उरूज पर 5,000 से ज़ायद मुलाजमीन के साथ काम कर रहे हैं और हम रोज़गार के मौके पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्रिकेट से मुंसलिक
मोबाइल फ़ोन ठंडे पड़ रहे हैं। PSL पाकिस्तानियों की क्रिकेट से मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है और ओप्पो ने मुल्क भर में खेलों के फ़रोग और तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया है। ये टूर्नामेंट के दौरान दोनों को अपने स्मार्टफोन्स के जरिए जोड़ता है। हमें PSL 2020 के साथ शराकतदारी पर फ़ख्र है। एक ब्रांड के तौर पर हम नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं और ये हमारा मिशन है कि हर वो चीज़ तैयार की जाए जिसमें नौजवान शामिल हों और जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। सार्फिन के साथ मशगूलियत और PSL इस प्लेटफॉर्म की एक बेहतरीन मिसाल है क्योंकि कौम इस खेल के बारे में बहुत पुरजोश है। इस वक्त लोगों की जिंदगियों को इंटरनेट और मोबाइल डेटा टेक्नोलॉजी के साथ गहरा मरबूत किया गया है। कोविड-19 फैलने के दौरान स्मार्टफोन्स ने लोगों के दरमियान करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने, सार्फिन के लिए खुशी और तफरीह लाने में अहम किरदार अदा किया है। ओप्पो का मकसद नौजवानों और सार्फिन के लिए मसनूआत और मार्केटिंग में नया जोश लाना है। 2020 के दूसरे निसफ हिस्से में वबा के दौरान हमने F17 प्रो के लिए पहला ऑनलाइन गेम शो लॉन्च किया और 2021 के अवाइल में रीनो 5 के लिए पहला फैशन लॉन्च किया। जैसे जैसे फ़ोन बदलते हैं इसी तरह ख़रीदने का तजर्बा भी। पाकिस्तान भर में हज़ारों ओप्पो स्टोर हैं, यहाँ तक कि कश्मीर तक। मोबाइल फ़ोन स्टोर्स को अपग्रेड करने से सड़क पर छोटी दुकानों की शक्ल भी बदल गई है। हम बड़े और दरमियाने दर्जे के शराकतदारों के लिए मुफ्त सर्विस पैकेज फराहम करते हैं और छोटे और दरमियाने दर्जे के शराकतदारों के लिए खुसूसी एरिया और ब्राइट डोर हेड फराहम करते हैं। इस सब ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन स्टोर्स का इमेज बदल दिया है। तेज़ी से तरक्की पजीर मवासलात की सनत में नई मसनूआत को टेक्नोलॉजी की तहकीक और तरक्की में मुसलसल सरमायाकारी की मदद हासिल है। 4G दौर के इब्तदाई दिनों में हमने मकामी ऑपरेटर्स के साथ ताउन को मजबूत किया और 4G फ़ोन की ख़रीदारी के मुतादिद मंसूबे पेश किए। 3G से 4G में मुंतकली के अमल को तेज़ किया। अगली नस्ल न सिर्फ स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बल्कि मुख्तलिफ पहलुओं से भी फ़ायदा उठा सकती है। ओप्पो ने पाकिस्तान में IoT प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं जैसे ओप्पो वॉच, ओप्पो बैंड स्टाइल, ओप्पो एनको एयर। ओप्पो ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद मसनूआत लॉन्च की हैं। ओप्पो ब्रांड R&D डिपार्टमेंट इमेजिंग टेक्नोलॉजी, G5, AI, AR, VOOC फ्लैश चार्ज और स्क्रॉल स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स के R&D अमल को फ़रोग़ देने में तकनीकी छलांग लगाने के लिए पुरअज़्म है। ओप्पो ऐसे मौक़े की तलाश में रहा है और हमने पाकिस्तान में 5G डिवाइसेस का आगाज़ कर दिया है। ओप्पो ने पाकिस्तान में TWS हेडसेट, स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच जैसी मसनूआत का एक सिलसिला शुरू किया है और मुस्तकबिल में इन मसनूआत की अगली नस्ल की मसनूआत का इंतज़ाम करता रहेगा। इसके अलावा ओप्पो पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर IoT मसनूआत के इम्कानात को तलाश करता रहेगा। हमारा हतमी मकसद सार्फिन को एक मुकम्मल इकोसिस्टम मुहैया करना है जो कि ओप्पो इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की वजारत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी 2021 तैयार की है जिसमें आने वाले विजन और अहदाफ का खाका पेश किया गया है, बशमूल अहम शोबों की डिजिटलाइजेशन, ई-कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा और IT सेक्टर में जिद्दत का फ़रोग़। चूँकि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से जारी है इसलिए नए मौक़े जन्म ले रहे हैं। हम डिजिटलाइजेशन के रुझान के मुताबिक चलेंगे और पाकिस्तान में ICT इंडस्ट्री को जम करने में मदद करेंगे। ओप्पो का ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत और मदद से हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओप्पो ने मजबूत तावन शुरू किया है जैसे कि लीडिंग आइडियल के साथ ब्लूटूथ कार कीज़ और पाकिस्तान कार इलेक्ट्रिफिकेशन के अमल को भी फ़रोग़ दे रहा है। इस सिलसिले में लोंग ने कहा, ओप्पो ने MWC शंघाई 2021 में ऐलान किया है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों और अपस्ट्रीम चिप कंपनियों के लिए VOOC फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी खोल दी गई है और ये कि मुस्तकबिल में VOOC फ्लैश चार्ज मज़ीद जगहों के लिए मदद फराहम करेगा, बशमूल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और कोई भी नई पेशरफ्त पाकिस्तानी सार्फिन के साथ बर वक्त शेयर की जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।